18 जून 2024 को पूछा गया है क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स डज नॉट रिफ्लेक्ट मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग। कह रहा है कि वो कौन सी शिक्षण विधि है या शिक्षण पद्धति है जो कि आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपसे 23 अगस्त 2024 के एग्जाम शिफ्ट 1 में पूछा गया है। विकल्प में दिया गया है भाई रेक्टिसिएशन एंड मेमोराइजेशन, सेकंड है फ्लिप्ड क्लास, इसको फील्ड मत समझिएगा, इसको फ्लिप्ड फ्लिप्ड ठीक है, गलत हो गया। फ्लिप्ड क्लास, माइंड मैप, चॉक एंड टॉक मेथड्स एंड गेमिफिकेशन। कह रहा है कि जो कि मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग से रिलेट नहीं करता है। तो देखिए मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग से रिलेट नहीं करता है तो आप समझ पा रहे होंगे। जो फर्स्ट विकल्प है रेक्टिसिएशन एंड मेमोराइजेशन, जहाँ पे बच्चों टीचर पढ़ता है और बच्चे उनके साथ साथ में पढ़ते हैं और चीज़ों को लर्न करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में टेबल याद किया करते थे। ठीक है, तो ये आप ट्रेडिशनल मेथड्स कह सकते हो टीचिंग का। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड्स है। दूसरा, हम सभी जब छोटे थे तो आप पता भी होगा कि चॉक एंड टॉक मेथड चलता था पढ़ाई के लिए। ठीक है, टॉक के माध्यम से जो अध्यापक हुआ करता था वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता था और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करके हम लर्न किया करते थे। तो ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी और बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर जानना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो में मैंने ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग के जो भी प्लेटफॉर्म्स है और जो भी विधि है उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब ये जो तरीके हैं 2 और बच रहे हैं, 3 और बच रहे हैं। तो राइट आंसर तो आपको पता हो गया होगा, ए एंड डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, गेमिफिकेशन क्या है, माइंड मैप क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम में जो बच्चा होता है, बच्चा घर से पढ़ के आता है, चाहे वीडियो देख के आए, चाहे पीपीटी के माध्यम से पढ़ के आए, बुक के माध्यम से पढ़ के आए, लेकिन उसको वर्क दे दिया जाता है। भाई वो क्या करता है, घर से ही पढ़ के आता है और क्लास में वो बच्चों के साथ और टीचर के साथ केवल एक्टिविटीज करता है। ठीक है, दूसरी बात माइंड मैप क्या है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर जिस टॉपिक की माइंड मैपिंग कर रहे हैं उसको हम सेंटर में लिखते हैं। जैसे टीचर क्या होता है, टीचर का क्या रोल होता है, टीचर कौन है के बारे में अगर आपको जानना है तो टीचर ऐसे आप बीच में लिखेंगे और टीचर से संबंधित बातें आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से बीच बीच में यहाँ किनारे किनारे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आप माइंड मैपिंग कर रहे हैं। माइंड मैपिंग के फायदे ये होते हैं, ये डायग्रामेटिक होता है और हमारे मेमोरी में रिटेंशन बहुत आसानी से ऐसी इंफॉर्मेशन की हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया माइंड मैपिंग। और गेमिफिकेशन क्या है भाई, गेमिफिकेशन एक प्रकार की टेक्निक है जिसको हम आईसीटी के माध्यम से या मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग का टूल के रूप में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें खेल खेल में बच्चों को रिवार्ड दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं, बैजेस दिए जाते हैं, जिससे बच्चे उत्साहित होकर वो खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें लर्न कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे है भी। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होती है भाई, बच्चा जो होता है वीडियो, पीपीटी अथवा ई बुक्स के माध्यम से अपने घर पर ही पढ़ के आता है। जब क्लास में आता है तो शिक्षक चर्चा, प्रश्नोत्तरी और ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, समय का पूरा सदुपयोग हो जाता है। क्लास में बच्चा आता है तो कुछ क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिविटी करके जाता है। इससे छात्रों की जो समझ होती है वो गहरी हो जाती है। वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। वीडियो, पीपीटी, ई बुक्स के माध्यम से पढ़ता है। क्लास में टीचर क्या करता है, क्वेश्चन आंसर सेशन, ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह कराता है। इससे जो बच्चे की वही टाइम भी ऑप्टिमाइज हो जाता है और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम है, बच्चा घर से पढ़ के आता है, क्लास में एक्टिविटी करता है। ठीक है, अब ये क्या है, माइंड मैपिंग क्या है। माइंड मैपिंग भी एक प्रकार की क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें जो टॉपिक होता है, जो सेंट्रल टॉपिक है हमारा, उसको हम एक्सपेंड करते हैं रिलेटेड सब टॉपिक में। जैसे यही है, मान लीजिए कि सेंट्रल हमने गवर्नमेंट लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया, ये हमारा मतलब कि सेंट्रल टॉपिक है। अब इसके सब टॉपिक को यहाँ यहाँ ऐसे हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया क्या, माइंड मैपिंग। ठीक है, इससे क्या होती है, याददाश्त बढ़ाने और विचारों को व्यवस्थित व्यवस्थित करने में हमको क्या करती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट ऑन है गेमिफिकेशन क्या है भाई, ये गेम लाइक एलिमेंट होता है जिसमें बच्चों को पॉइंट्स, बैजेज और लीडर बोर्ड्स शो अप किए जाते हैं। पॉइंट्स कब मिलते हैं बच्चों को, पॉइंट्स भाई बच्चों को पॉइंट्स कब मिलते हैं, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है। बैजेज से उनको भाई, बैजेज एक प्रकार का दृश्य प्रतीक होता है जिससे बच्चे की उपलब्धि को दर्शाया जाता है। आपने ये ट्रॉफी जीती तो आप अगर अच्छे पॉइंट्स गेन करेंगे तो आपको एक बैजेज मिल जाएगा। ठीक है, एक बैज मिल जाएगा।
तो यही है भाई, ये कंपटीशन एंड रिवार्ड्स को बढ़ाने में भाई मदद मिलती है। इससे जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी रोचक हो जाती है भाई, बच्चे खेल-खेल में क्या करते हैं, पढ़ जाते हैं, ठीक है? इससे प्रतिस्पर्धा और सीखने की इच्छा में इच्छा काफ़ी बढ़ जाती है बच्चों की, और भाई आप कह सकते हो कि एजुकेशन या शिक्षा बच्चों के लिए प्रभावी बन जाती है। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए। पॉइंट क्या है? बैजेज क्या है, लीडर बोर्ड क्या है। पॉइंट भाई वही संख्यात्मक मान, जैसे आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 10 पॉइंट मिल गए, ठीक है? तो ये बच्चों की प्रगति, उपलब्धि या कहें कि भागीदारी को दर्शाता है। बैज क्या है, एक प्रकार का दृश्यात्मक प्रतीक होता है, जो कि जब बच्चा कुछ और अच्छा करता है, विशेष करता है, तो उसकी उपलब्धि के रूप में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है? जैसे आपको अगर मैं गुलाब का गुलदस्ता दूं कुछ अच्छा करने पे, या आपको अवार्ड दूं कुछ अच्छा करने पे, तो वही है बैज, ठीक है? लीडर बोर्ड क्या है? लीडर बोर्ड भाई एक सूची है जिसमें उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंक किया जाता है। जैसे 10 लोग अगर गेमिफिकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो 10 लोगों के प्रदर्शन के आधार पे उनको रैंक कर दिया जाता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। उम्मीद करता हूँ भाई क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा, बाकी और जो विकल्प थे वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे।